नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और हाँ, ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग दिया है। कितना दिया है? 46 दिया है। ठीक है, फिर बोलता है कि 8 वर्ष पहले बड़े भाई की जो आयु है वो छोटे भाइयों की आयु की दोगुनी थी। ठीक है, तो बोलता है कि तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं दो भाई का आयु का योग कितना, एक्स प्लस यहाँ पे वाई। ठीक है, दोनों का योग कितना है? यहाँ पे 46 दिया था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद आगे क्या बोलता है कि 8 वर्ष पहले। तो देखिए 8 वर्ष पहले तो दोनों भाई का उम्र हुआ होगा, मतलब ये x माइनस 8 यहाँ पर भी हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे y माइनस 8 यहाँ पर भी हुआ होगा। तो क्या बोलता है कि 8 वर्ष पहले जो है वो बड़े भाई का जो आयु है वो छोटे भाइयों की आयु की दोगुनी थी। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे बड़ा भाई कौन हो गया? x हो गया। ठीक है, और छोटा भाई y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि जो बड़े भाइयों की आयु है वो छोटे भाइयों की आयु की दोगुनी, तो छोटा भाई y था, यानी इसका क्या कर दीजिए, यहाँ पे दोगुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बनेगा? ये x माइनस यहाँ पे कितना 8 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा? 2y माइनस यहाँ पे कितना 16 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन तैयार करिए। यहाँ पे कितना? ये x माइनस यहाँ पे कितना? ये 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना? ये माइनस 16 इधर था और ये माइनस 8 उधर आके क्या हो? प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना? ये x माइनस यहाँ पे कितना? ये 2y हो जाएगा। यहाँ पे कितना? ये माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया। अब दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना था? ये x प्लस यहाँ पे कितना? ये y था, और यहाँ पे कितना था? ये 46 था। ठीक है, देखिए इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे काटेंगे, सबका साइन क्या करेंगे? पहले बदल देंगे। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, और ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x जो है माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2y और 1y कितना हो गया? यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। उसके बाद बराबर में देखिए यहाँ पे माइनस 46 और माइनस 8 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 54, यानी कि 54 हो जाएगा। तो माइनस में 54 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, यानी कि 3 का टेबल से 54 कटेगा 18 बार में। ठीक है, यानी कि y का मान कितना निकल गया? 18 निकल गया। ठीक है, अब y किसका मान था? छोटा भाई का नाम था। ठीक है, मतलब y किसका वैल्यू था? छोटा भाई का था। ठीक है, तो बड़े भाई का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो जो इक्वेशन माने थे, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे y का मान बैठा दीजिए, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी कि इस 18 को उधर 46 में जाके घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 46 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 28 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़े भाई का उम्र कितना निकलेगा? 28 वर्ष। ठीक है, पहले जाइए टेलीग्राम चैनल में जाके ऐड होइए। ठीक है, S1 कोचिंग सेंटर के नाम से, उसके बाद वहां से आप इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्या कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा। ठीक है, जो क्रय मूल्य से 43% कम था। फिर बोलता है कि इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को किस सेट पर बेचना चाहिए था। सबसे पहले मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था? 100 था। ठीक है, जब क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे 3,420 में बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना बेचा जा रहा है? 57 रुपये में, जिसका हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो 3,420 जो है ये 57 का कितना मल्टीपल है? तो कितना का मल्टीपल है? 60 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 60 का मल्टीपल तो यहाँ पर भी होना चाहिए था, यानी कि 60 गुना 100 कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है ना उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए था? 6,000 होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है उस क्रय मूल्य पर अगर 10% लाभ प्राप्त करना हो तो किस पर बेचना चाहिए? ठीक है, यानी कि अब क्या करें? 6,000 पर 10% का लाभ निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 6,000 इस पर, इसका 10% का लाभ का मतलब कितना? 110 ऊपर, यहाँ पे नीचे कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर काट दीजिए। अब 110 गुना 60 कर दीजिए, कितना होगा? 6600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6600 में बेचना होगा इसको। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्या कि यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो बताया गया था कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल कैसे बनाया जाता है, तो स्टेप वाइज स्टेप, और बहुत ध्यान से बनाइए, तब जाके एक बार में आप सही बना सकते हैं। ठीक है, इसे टाइम ले सकता है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए -48 है, यहाँ पे -16 है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा आपका? ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है,
प्लस रहेगा क्योंकि तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना था -5 था, यहाँ पे -3 बन गया, तो कितना होगा आपका -5 और -3 कितना होगा -8 हो गया, ठीक है। अब -8 को यहाँ पे क्या करना है 1/4 से काट देना है, तो कितना बार में कटेगा -2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये -2 और यहाँ पे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे -22 था, तो कितना होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 22 + 2 कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या कि यदि tan थीटा का मान दिया कितना 7/24, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या tan थीटा माइनस sec थीटा बटे में sin थीटा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे क्या है, ये बराबर है यहाँ पे, ठीक है। बराबर में कितना -p/28, यानी कि यहाँ पे p का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा का मान कितना होता है p/b होता है, ठीक है। यानी कि ये p है तो ये b हो जाएगा, ठीक है। अगर इस थीटा के रिलेशन में अगर मान ले रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे tan थीटा का p/b होता है, यहाँ पे ये कितना 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब पाइथागोरस यूज करके यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लेंगे तो 7, 24 और 25 ये तीनों का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस का मान निकालिए कितना 25 निकालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या होता है p/b होता है, यानी कि 7/24 यहाँ पे हो जाएगा, ये 7/24 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस sec थीटा का मान क्या होता है h/b होता है, h कौन है यहाँ पे 25 है, ठीक है। उसका b कौन है यहाँ पे 24 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 18, यानी कि -18 बचेगा, ठीक है। नीचे कितना, नीचे आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे sin थीटा का वही मान निकालना था, ठीक है। तो sin थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा p/h, मतलब यहाँ पे 7/25 हो जाएगा, ठीक है। जब 7/25 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जब पलटेंगे तो ऊपर चल जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में इसका वैल्यू दिया था, कितना दिया था -p/, यहाँ पे क्या दिया था 28 दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 का टेबल से 28 काट सकते हैं कितनी बार में, 4 बार में काट सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 का टेबल से 24 काट सकते हैं कितनी बार में, 6 बार में काट सकते हैं। दोनों साइड में देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का टेबल से 18 काट सकता है कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे 25 गुना यहाँ पे 3 कर दीजिए, कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। यानी कि 75 जो है वो आपका पी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यही तो पूछा था कि पी का मान निकालिए, तो 75 आ गया, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कि नीचे सूचीबद्ध भिन्नों में से वह भिन्न कौन सा है जो आवर्ती दशमलव नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आवर्ती दशमलव होता क्या है, यहाँ पे बताना कि आवर्ती दशमलव नहीं है, ठीक है। देखिए आवर्ती दशमलव कौन होता है, आवर्ती दशमलव वो होता है जब किसी को डिवाइड करा जाता है नीचे वाले से ऊपर वाले को, तो कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। वो डिवाइड होते रहता है, मतलब टर्मिनेटिंग आते रहता है, वो तो होता है आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान इसको काट के छोटा कर लीजिए, 8 से 56 कटेगा कितना होगा 1/7। जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट एंड समथिंग इस तरह आते रहेगा, ठीक है। ये तो पूरा नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6 और 56, ठीक है। जब 6 और 56 को जब काट के छोटा करेंगे यहाँ पे कितना 3 बटे यहाँ पे कितना 28 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 3 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/56, जब 4 से 56 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/14, तो ये भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 से 56, जब 7 से 56 कटेगा तो 1/8, यानी कि 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.125 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे थे कौन आवर्ती दशमलव नहीं है, तो कौन नहीं, यही नहीं होगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आज बाकी सब नहीं कट रहा था, जो नहीं कटता वही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यानी कि बोलते हैं यहाँ पे कौन नहीं है, तो कौन नहीं है 7/56 आवर्ती दशमलव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या बोलता है कि ये जो संख्या दिया गया है, ठीक है, इसमें से बोलता है कि 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, देखिए कोई भी डिजिट जो होता है ना, स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है, कोई भी डिजिट का निकालना हो तो वहाँ पे डिजिट को लिखिए और उसके बाद जितना भी डिजिट होता है उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाएगा 9 का यहाँ पे स्थानीय मान निकाले तो यहाँ पे 9 तो होबे करेगा, 9 के बाद कितना डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यही होता है स्थानीय मान, ठीक है। और एक होता है क्या, एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के वैल्यू में क्या होता है, जिस डिजिट के बारे में बात करा जाएगा वही डिजिट वहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सवाल में 9 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, और 5 का स्थानीय मान का यहाँ पे निकालना है, ठीक है। दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 देखिए कितना डिजिट है, उसके बाद 2 2 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट लगा दीजिए, ठीक है। उसके देखिए पे 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 ही होगा, यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा, 10 में 5 जगह 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा 89995 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कि एक तांबे की तार को मोड़ के एक वर्ग बना दिया जाता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया 121 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ये 121 दिया है, ठीक है। ये किसका दिया है, ये दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा गुना भुजा, यानी कि यहाँ पे साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जब स्क्वायर हटेगा तो बगल में रूट बैठ जाएगा। और 121 का कितना होता है 11 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे
साइड का मान निकल गया कितना 11 निकल गया। ठीक है, अगर हम वही जो साइड है ये स्क्वायर है, इसका जो साइड निकल गया कितना 11 करके निकल गया। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का तो यूज करके वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे क्या, पेरीमीटर निकाल लेंगे। जब इसका वर्ग का पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना साइड। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना 11 हो जाएगा, तो कितना होगा 44। इसका 44 जो निकला क्या 44 मीटर इसका परिमाप निकल गया। ठीक है, इसका वर्ग का। अब इसी वर्ग का जो तार था, मतलब जो तार से बना के जो वर्ग है, इसको खोलना है और खोल के एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि तार तो इतना ही लंबा है, तो इसलिए इसका लंबाई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा सर्कल का वो 44 के बराबर हो जाएगा। यानी कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, यानी कि वृत्त का परिमाप क्या था 2 पाई आर होता है। यहाँ पे कितना 44 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान कितना 22/7, यहाँ पे कितना रेडियस है, यहाँ पे कितना 44 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 गुना तो 44 और 44 से 44 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर का मान कितना निकल जाएगा, ये साथ जाके उधर गुना हो जाएगा तो 7 निकल गया। ठीक है, आर का मान 7 निकल गया। सवाल में क्या बोला था कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पाई का मान कितना होगा 22/7, रेडियस कितना निकला था 7, तो 7 गुना 7 कर दीजिए। बाकी देखिए यहाँ पे 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 22 गुना 7 कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। ठीक है, फिर बोलता है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल -1 बचता है। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और इक्वेशन से हम यहाँ पे ए और बी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना, यानी कि यहाँ पे एक्स माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 1 का मान बैठा दीजिए। जब इक्वेशन में 1 का मान बैठेगा तभी क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, उसके यहाँ पे प्लस क्या होगा ये गुना एक्स करेंगे कितना ये ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा बराबर में क्या बोला था शेषफल इसका 15 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 15 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है इस 1 को यहाँ से भगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा ये 1 प्लस यहाँ पे बी बराबर इतना कितना ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड में क्या बोला था, सेकंड बार में बोला था कि x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा x उधर जाके कितना ये -1 हो जाएगा, यानी कि आपकी बार x की जगह -1 बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बनेगा आपका -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देखिए -1 गुना b करेंगे कितना -b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा इसका शेषफल कितना आ रहा है -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि इस 1 को उठा करके उधर ले जाइए। ठीक है, तो जब उधर चल जाएगा यहाँ पे कितना बनेगा यहाँ पे -b बनेगा, यहाँ पे क्या ये बनेगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे -1 है, इधर भी आके -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कितना -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के इसको पलट लेते हैं, जब पलटेंगे यहाँ पे क्या होगा ये प्लस में होगा और b माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -2 हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये प्लस b के बराबर 14 पहले से दिया हुआ था, ये -b यहाँ पे कितना होगा -2 हो गया। ठीक है, दोनों को जब सॉल्व करें यहाँ पे प्लस माइनस कितना खत्म हो गया, ये और ये कितना हो गया 2 ये हो गया। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका ये आपका 12 बचेगा। ठीक है, अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यानी कि ये का मान कितना आ गया 6 आ गया। देखिए ये का मान 6 आ गया। यहाँ पे बी का मान निकाल लेते हैं। अब कोई भी इक्वेशन में जाके बैठा दीजिए, मान लेते इक्वेशन 1 में अगर बैठाएंगे ए का मान 6 तो बी का मान कितना निकल जाएगा, बी का मान 8 निकल जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ए का मान कितना निकला 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी का मान कितना निकला 8 का स्क्वायर कितना 64, यानी कि 36 + 64 कर दीजिए। अब 36 + 64 करेंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सवाल का आंसर कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कि यदि ये माइनस ये, यहाँ पे सवाल क्या बोला था कि ये -1 ये। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है कितना 1 दिया। ठीक है, यहाँ निकालना किसका, निकालना ए स्क्वायर प्लस 1 ये स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या 1/ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 कैसे होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या था 2 गुना ए बी, 2 ए का मान कौन था ये था, बी का मान कौन था 1/ये था, ये तो कट जाएगा तो फाइनली 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 बचा, और इधर बगल में 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे -2 है, इस -2 को इधर उठा करके ले आएंगे तो कितना होगा +2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना ये 1/ए स्क्वायर बराबर ये 1 पहले से है, ये -2 उधर जाके कितना प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यही तो पूछा था। तो कहाँ पर देखिए आपका 3 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या
क्या बोलता है कि यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया कितना दिया 4/5 दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 2/3 दिया, ठीक है। उसका दिया है 5/7, ठीक है। अब इसमें से बोलता है कि लघुत्तम समापवर्तकांक के एलसीएम का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम या फिर एचसीएफ पूछा जाता है तो तरीका क्या होता है, तो देखिए बताते हैं। देखिए एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम करिए, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में एलसीएम होगा, ठीक है। मतलब नोमिनेटर का एलसीएम होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हर का क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब एलसीएम पूछा जाएगा, ठीक है। और जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो क्या होगा, जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाले यानी अंश का क्या होगा, अंश का एचसीएफ होगा, ठीक है। और नीचे वाले यानी कि हर का क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। ठीक है, जिसका पूछा जाएगा ऊपर में वही करना है, ठीक है। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर में एलसीएम करेंगे, नीचे एचसीएफ करेंगे। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर में एचसीएफ करेंगे, नीचे एलसीएम करेंगे, ठीक है। ये इसका फंडा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि ऐसा एलसीएम निकालना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला करेंगे 4, 2 और 5, ये तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है। उससे देखिए नीचे वाला का एचसीएफ यानी कि 5, 3 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको मैक्सिमम किसे काट सकता है, तो किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा। यानी कि 5, 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20/1, तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या कि यदि दी गई संख्याओं के गुणनखंड जो है वो 11 है और एक 13 है, ठीक है। तो बोलता है कि लुप्त संख्या निकालना। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया, ठीक है। बॉक्स में से यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे 3 दिया, ठीक है। जिसमें से बोलता है कि 11 और 13 का जो है गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पे बीच में क्या भराएगा, कौन सा डिजिट आएगा ताकि वो 11 और 13 का क्या हो, गुणनखंड हो वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है कि जिस सवाल के बारे में पूछा जाए उसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, तो 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 143 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 और 4 यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तब ये इसका दोनों का क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या भरेगा, 4 भराएगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आप ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या है, क्या बोलते हैं, दिए गए प्रश्न पर विचार करना, ठीक है। और निर्णय लेना है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्स, वाई, जेड, यू और भी में से कौन सी संख्या जो है सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है कि ये जो संख्या दिया गया है एक्स, वाई, जेड, यू और भी, इसमें से सम संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कथन में क्या कहा गया है, कथन में कहा गया कि एक्स, वाई, जेड, यू और भी क्रमागत संख्या है, ठीक है। मतलब उसके बाद दूसरा में क्या कहा कि जेड एक विषम संख्या है। देखिए इसको समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है, यहाँ पे क्या है, जेड है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या बोला गया, जो कथन 2 है इसमें बोला गया कि जेड एक विषम संख्या है। मान लेते हैं कि जेड कोई भी विषम संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 5 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 होगा, ये तो क्रमागत बोला है, अगर ये 5 हुआ तो ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, उसके बाद ये 6 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ठीक। जरूरी नहीं 5 है, आप यहाँ पे 3 भी मानते हैं। अगर यहाँ पे 3 मानते हैं, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता, फिर यहाँ पे क्या 4 होता, यहाँ पे 5 होता। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर जेड मान लेते हैं विषम संख्या होगा ना, तो बाकी जो है क्रमागत संख्या है इसको आते रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो वाई और यू जो वो हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। तो यहाँ पे बोला था कि जो इसमें से है कौन सी संख्या सम संख्या होगा, सम संख्या तो होगा ही, वाई और यू हमेशा सम संख्या होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम लोग लेके चलेंगे तब होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों का पर्याप्त होगा इसका देखिए आंसर देने के लिए। यानी कि आप एक ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्योंकि 1 से हम इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों हुआ था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है कि अपनी सामान्य गति के 4/5 से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो समान दूरी तय करने पर समान समय कितना लगेगा। देखिए ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हो कि जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, वो समय का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कि स्पीड कितना था, 4/5 था, ठीक है। मतलब पहले स्पीड कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसी का जस्ट उल्टा हुआ टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए पहले स्पीड 5 था तो टाइम 4 था, अब की बार क्या होगा, टाइम 4 होगा तो स्पीड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उल्टा होता है। तो यहाँ पे स्पीड का यहाँ स्पीड से टाइम निकाल लिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि जब एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। मतलब देखिए पहले टाइम लग रहा था 4 मिनट, अब लग रहा 5 मिनट, तो कितना का देरी हो रहा है, 1 मिनट का देरी हो रहा है। लेकिन सवाल में बोलता है 1 मिनट का देरी नहीं हो रहा, तब 15 मिनट का देरी हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक का ही वैल्यू दिया है 15, तो एक का वैल्यू 15, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 15 गुना 4 कितना, 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 गुना 5 कितना, 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सामान्य उसका समय था कितना था, 60 था, उसके बाद बढ़ के कितना होगा, 75 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा था सामान्य समय निकालिए, तो सामान्य समय का मतलब कितना, 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है कि 123 गुना 356, ठीक है। यहाँ पे दोनों का वैल्यू दे दिया, कितना दिया, यहाँ पे देखिए
43,788 दे दिया, ठीक है। तो बोलता है कि इसी में से पॉइंट लगा जाने के बाद कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पॉइंट को काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, टोटल 5 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट 4 3 7 8 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि 4 संख्याएं जब आरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो यह W X Y और Z होती है, ठीक है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 22 है। तो दी गई संख्याओं का परिसर निकालना है। देखिए परिसर, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो परिसर यानी कि रेंज कैसे निकाला जाता है जान लीजिए। देखिए परिसर यानी कि रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि कभी भी जब लगातार संख्या में दिया हुआ रहता है ना, तो उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होता है तो वो जो सबसे बड़ी संख्या होता है, तो बड़का संख्या में छोटका संख्या घटा देने के बाद वो परिसर के रेंज निकल जाता है उसका, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि 4 संख्याएं और चारों आरोही क्रम में है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा, वो है W, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, ठीक है। उसके बाद कि 3 सबसे छोटी संख्या, 3 मैंने कौन, ये लगा पीछे का 3 छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों का औसत दिया है कि यहाँ पे X प्लस Y प्लस Z, इसका औसत कितना जो 18, 18 कितना प्लस Y प्लस Z, तीनों का औसत कितना 18 54 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए W X Y, इसका औसत क्या होगा, यहाँ पे W प्लस यहाँ पे क्या X प्लस ये Y, तो इसका कितना जो औसत यहाँ पे देखिए कितना 22 थे कितना 66 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला था कि दोनों का परिसर निकालना, यहाँ पे देखिए आप क्या करें, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे यहाँ पे देखिए 66 में 54 घटेगा कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। और जब इसमें से घटाएंगे ना, यहाँ पे देखिए X और Y ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे W और Z का माइनस बचेगा, ठीक है। यही तो पूछा था सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, यहाँ पे W माइनस Z, तो कितना निकल गया, 12 निकल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या क्या कि मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दे दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेत के लिए R मान लेते हैं, ठीक है, और बजरी के लिए B मान लेते हैं, ठीक है। इसका अनुपात दिया था कितना, यहाँ पे 17, यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि बजरी और सीमेंट, यानी कि यहाँ पे बजरी और सीमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे S, ठीक है, इस तरह का होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बजरी और सीमेंट, बजरी का यहाँ पे कितना था, ये 6 था, और सीमेंट का यहाँ पे 17 था, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 17 छके कितना होता है 102, ठीक है। उसी प्रकार 8 छके कितना होता है 48 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 17 8 कितना होता है, 17 8 कितना था 136, ठीक है। यहाँ पे 136 लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला था कि रेत और सीमेंट, यानी रेत कौन 102 और सीमेंट कौन 136, ये तीनों का अनुपात निकालना, यहाँ पे 102 ऊपर में और नीचे 136, ठीक है। इसको काट लीजिए, तो देखिए किस टेबल से कटेगा, देखिए 17 का टेबल से कटेगा ये 6 बार में, ये कटेगा कितना बार में 8 बार में, ठीक है। फिर 2 का टेबल से कटेगा ये 3 बार, ये कटेगा 4 बार में, यानी इसका रेशियो कितना निकला 3:4 निकल गया, ठीक है। तो कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या है, क्या कि दिए गए प्रश्न पर विचार करना है, ठीक है, और निर्णय लेना है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। सवाल क्या बोलता है कि X Y और Z का औसत दैनिक मजदूरी कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि Y का जो वेतन है वो X प्लस Z का आधा है, ठीक है। और दूसरा कथन में क्या बताया गया कि X और Y मिलकर Z की तुलना में 40 रुपये अधिक कमाता है, ठीक है, जिसमें से Z कितना है, Z आपका 500 है, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या बोलता है कि Z की तुलना में 40 अधिक कमाता है कौन, ये X और Y मिल करके, यानी कि यहाँ पे देखिए Z 500 था तो X Y मिलकर कितना हो गया, पर 40 ज्यादा, यानी कि कितना 540 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे X Y Z, यही तो पूछा था कि X Y Z का औसत निकालना है, यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करके X प्लस Y प्लस Z का औसत निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे देखिए 500 प्लस 540 तो कितना हो गया 10,040 हो गया, तो कितना हो 1040 हो गया, ठीक है। 1040 को यहाँ पे क्या करिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जितना भी आंसर आएगा हम कह सकते हैं कि इसका औसत निकालने के लिए जो है वो X प्लस Y प्लस Z डालने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो इसका जो कथन है 2 है वो कथन 2 से ही निकाल सकते हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी कथन 1 का इसमें जरूरत है ही नहीं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो उत्तर है वो कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, ठीक है। तो कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 में, ठीक है, यानी कि 2 केवल पर्याप्त है और 1 अपर्याप्त है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी, ठीक है, इसको भर सकता है कितना 10 घंटे में, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया, मतलब 4 घंटे तक यहाँ पे कार्य किया उसने, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोलता है, फिर बी को बंद कर दे रहा है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि टैंक पूरा भर नहीं जाए, ठीक है।
फिर बोलता है कि जो टैंक हो ना, वो टैंक को भरने में कुल समय कितना लगा था, कुल समय लगा था यहाँ पे 13 घंटा लगा था, ठीक है, जिसमें से 4 घंटा तो भर ही चुका है, बाकी 9 घंटा और भरना है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना 10 घंटा में भर सकता था दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों 4 घंटा भी फिलहाल काम किया है। इसको काट लीजिए, यहाँ पे कितना, ये 2/5 यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, यानी कि 2/5 यानी कि 5 में से 2 भाग यहाँ पे क्या और बचा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि टोटल कितना घंटा लग रहा था, 13 घंटा, 13 घंटा में से 4 घंटा तो भर चुका है, बाकी बचा 9 घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2/5 का बराबर ही कितना 9 का वैल्यू दिया था। जब इसको काट लेंगे यहाँ पे 3 बार में तो इसका कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि 15 लगेगा टाइम, ठीक है, यानी कि 15 घंटा टाइम लगेगा किसको भरने में, ए को भरने में, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि किसी संख्या का 80% 100 है तो वो संख्या निकालिए। मान लेते हैं क्या करें, यहाँ पे वो संख्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स का यहाँ पे कितना, ये 80%, ठीक है, प्रतिशत हटेगा यहाँ पे नीचे 100 बैठेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, काट लीजिए, यहाँ पे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लीजिए। 4 का टेबल से 4 दूना 8 2 बार में, 4 का टेबल से 100 कटेगा 25 बार में, ठीक है। फिर 2 का टेबल से 10 कटेगा 5 बार में। अब देखिए 5 गुना 25 कर दीजिए, कितना होगा 125, यानी कि वो संख्या कितना है 125 है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि 3249 यानी कि 3249 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों को आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, ठीक, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे 63 है, क्या 63 इसका वर्गमूल कभी हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 का ही तो होता है 3600, ये तो 3200 है, ये तो होबे नहीं करेगा, ये काट दीजिए। उसी प्रकार देखिए 59 का भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 9 का स्क्वायर होने पर कितना लास्ट में 1 आना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, ये तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना है 67 भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 67 के 60 का कितना होता है 3600, ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बचा कौन, बचा आपका सिर्फ 57, तो 57 इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही बना सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है, कि जितना ऑप्शन आप चाहते हैं हटाने का हटा सकते हैं पहले, ठीक, उसके बाद आप जो बच गया उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस सवाल का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।